फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे संस्कृत आईएएस यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज़ 2023। पहला टेस्ट जो है आज कराया जाएगा। 150 क्वेश्चन के होंगे। अगर आप इसको कंटिन्यू देखते हो तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो दूसरा वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा जहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर पहला, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा और चौथा है इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है संशोधन के लिए। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, पहले, दूसरे और पाँचवें में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इससे प्रस्तुत करने के लिए सदन के 1/4 सदस्य का समर्थन आवश्यक है। इसमें सार्वजनिक महत्व के 2 अधिक विषय शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। इसमें दूसरा और तीसरा गलत है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये कथन सही है। इसलिए जो हमारा आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, विशेषाधिकार संपन्न केंद्र, द्विसंसदीय विधानमंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, विशेषाधिकार संपन्न केंद्र। ये जो है वो संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का उसके लागू होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। इसे संसद द्वारा अधिकतम 3 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए जारी की जा सकती है? इसका जो राइट आंसर है वो डी है, प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अस्वीकृत नहीं कर सकती। राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो इसका जो कथन पहला और तीसरा जो है ये गलत है। इसमें दूसरा बस सही है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ना कि दोनों सदन में। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग है और राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, फ्रांस के संविधान से समवर्ती सूची, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें जो पहला और जो चौथा है वो राइट है। ये राइट है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है। फ्रांस के संविधान से हमने समवर्ती सूची नहीं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया है। और ये जो अमेरिका का जो संविधान है यहाँ से हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं
उपराष्ट्रपति का पद लिया है। और ये जो चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ये सही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसलिए इसमें 2 ही युग्म सही है, तो हम लोग चूज करेंगे बी वाला ऑप्शन, केवल 2 युग्म सही है। और ये जो क्वेश्चन है पिछली बार यूपीएससी में ऐसे पूछ रहा है, तो हो सकता है यूपीपीसीएस में इस बार पूछ ले। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, समानता, उपयुक्त का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही व्यवस्थित क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। पहले जो है वो हमारा न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समानता है और लास्ट में जो है वो बंधुता है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसके लिए आप प्रियम्बल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की अधिकार प्रदान की गई है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की अधिकार प्रदान की गई है? इसका जो राइट आंसर है वो डी है, अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में दी गई है। नेक्स्ट, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना का सुझाव विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, इसके न्यायाधिकार की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। इसमें जो हमारा पहला कथन है वो सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों के आलोक में एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी प्रक्रिया थी। लीग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका प्रभाव कम करने के लिए अंग्रेज सरकार ने तिलक को नोटिस दिया, जिसमें उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव था। इस मामले में निम्नलिखित में से किसने न्यायालय में उनका पक्ष रखा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पक्ष रखा था। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 अगस्त तिलक दिवस, 16 अगस्त सिंधी कार्रवाई दिवस, 17 अगस्त खिलाफत दिवस और 26 नवंबर स्वतंत्रता दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो मैं सीधे बता दे रही हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, केवल इसमें 2 युग्म सही है और इसमें 2 युग्म गलत हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन से जो 2 युग्म हैं वो रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से सुझाव नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में शामिल थे? सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण, वयस्क मताधिकार, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट के साथ श्रेणी क्रम में अदालतों की स्थापना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण, ये नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था, इसलिए जो हमारा 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो 2, 3, 4 और 5 किसमें दिया है? केवल 2, 3, 4 और 5 जो है वो ऑप्शन डी में दिया है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतगार संगठन के निहत्थे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो है, राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नहीं था? श्री सुब्रमण्यम अय्यर। इसका जो राइट आंसर है वो श्री सुब्रमण्यम अय्यर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के लिए सप्ताह में 1 दिन अवकाश का प्रावधान किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1891 का कारखाना अधिनियम।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सैंडलर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। इसने स्नातक की शिक्षा को 3 वर्षीय करने का प्रावधान किया। इसके सुझाव पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके एकमात्र भारतीय सदस्य थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें जो चौथा है वो गलत है। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके एकमात्र भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें और भी भारतीय सदस्य शामिल थे। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 जो है वो गलत है, इसलिए उसको हम लोग हटा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों के पश्चात कांग्रेस द्वारा गठित केंद्रीय नियंत्रण परिषद के सदस्यों में शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें से दो, जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे वो शामिल नहीं थे। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसमें दूसरा और तीसरा नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन ए में दूसरा और तीसरा नहीं है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि दूसरे तीसरे शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में से संबंधित है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट, वर्ष 1924 में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना के लिए प्रयासरत नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस केस के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें गिरफ्तार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो ए, केवल एक युग्म सही है, बाकी सब गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेविगेटिंग द स्टार्म रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो ए है, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी अर्थव्यवस्था पर स्टैगफ्लेशन का परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो डी है, मुद्रास्फीति एवं मंदी दोनों के साथ साथ उपस्थिति। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? आंतरिक बाजार पर उधारी, विदेशी ऋण, अल्प बचत योजना। राजकीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? आंतरिक बाजार पर उधारी, विदेशी ऋण, अल्प बचत योजना। तो इसका राइट जो आंसर है वो डी है। इसमें तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि ये जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना होता है। तो चलिए देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है? सेबी नियमों के तहत नियम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध विगत 3 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार, विगत 3 वर्षों में कर देयता के पश्चात 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, विगत 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति। तो जो 27 का जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो सभी राइट हैं। महारत्न का दर्जा पाने के लिए इन चारों मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को फेलिक्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो सी है, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? विदेशों से प्राप्त उपहार, एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिए जाने वाला लाभांश, सेवानिवृत्त पेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि ये तीनों ही राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है, विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें विचार करना है कि इसमें से जो दिया है उसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसे कंपनियों द्वारा प्रतिष्ठित विशेष से अर्जित लाभ पर आरोपित किया जाता है। दूसरा है, इसका 10% जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर खर्च करना आवश्यक है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है दूसरा वो रॉन्ग है और ये पहला राइट है। तो इसलिए हमारा जो ए वाला कथन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही कथन इसमें सत्य है, दूसरा तो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई नमस्ते योजना का उद्देश्य है? नमस्ते योजना का उद्देश्य सफाई कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्मिंघम में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर था? इसका जो राइट आंसर है वो डी है, पेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 की थीम है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। नेक्स्ट, भारत में संक्रामक बीमारियों से होने वाली सर्वाधिक मृत्यु टीबी के कारण होती है। इसके मैनेजर केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। राइट आंसर है 2025 तक, और जो बाकी देश हैं वो 2030 तक लक्ष्य रखे हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, अगस्त सितंबर 2022 में वर्ष की आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता यूएसए ओपन में महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटैक ने किस खिलाड़ी को पराजित कर जीता? इसका जो राइट आंसर है वो है ओन्स जेब्यूर। ओन्स जेब्यूर ने आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को मोढेरा के सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है? डी है, अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में मोढेरा मंदिर जो सूर्य का है वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में प्रकाशित हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट, 22वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान द्वारा की गई है। मैसूर को पहली एससी पर्यटन एवं संस्कृत राजधानी नामित किया गया है। तो इसका जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों ही रॉन्ग है। मैसूर को एससी पर्यटन संस्कृत राजधानी नामित नहीं किया गया है, वाराणसी को किया गया है। और इसकी जो अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान द्वारा नहीं किया गया, इसलिए जो हमारा आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही जो कथन दिए गए हैं दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीटी ऊषा। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश मकर रेखा पर स्थित है? मकर रेखा पर जो स्थित है उन देशों का नाम बताना है। तो केवल 1, 3 और 6 स्थित है। ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। नमीबिया, बोत्सवाना और चिली जो है वो हमारे मकर रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, टुंड्रा प्रदेश में मृदा निर्माण अत्यंत मंद गति से होता है और इसका कारण आर दिया है। यह वर्ष के अधिकांश समय तापमान हिमांक से कम होता है। ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, क्योंकि ये दोनों सही हैं और जो ऑप्शन ए है वो बी की व्याख्या करता है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? अगुलहास धारा जो है वो अटलांटिक, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, अगुलहास धारा। अगुलहास धारा जो है वो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। फॉकलैंड, लेब्राडोर और वेगुला धारा, ये तीनों ही धाराएं जो हैं वो अटलांटिक महासागर से संबंधित महासागरीय धाराएं हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीपर, एजेओ सागर, डॉन, काला सागर, सेन, एड्रियाटिक सागर, पो, भूमध्य सागर। तो नीपा जो है वो हमारा हो जाएगा काला सागर से, इसका जो मुहाना है वो काला सागर से है, और डॉन जो है वो एजेओ सागर से है, रोन भूमध्य सागर से है, पो जो है वो एड्रियाटिक सागर से है। तो हमारा जो है आंसर है 2, 1, 4 और 3, तो इसलिए बी ऑप्शन में दिया है, हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ए, लौह अयस्क के लिए ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र संबंधित है। 47 है, पछुआ पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध से उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध की ओर गति करती है। ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास में सहायक है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, केवल दूसरा ही कथन हमारा सत्य है, पहला जो है वो असत्य है। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एड्रियाटिक सागर के तट पर अवस्थित नहीं है? डी, जॉर्जिया। इटली, क्रोएशिया, अल्बानिया, ये तीनों ही एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित हैं। जॉर्जिया जो है वो नहीं स्थित है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का पर्वतीय पठार नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 2 और 4 नहीं है। कोलंबिया का पठार और बोल्विया का पठार अंतर पर्वतीय पठार हैं। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 और 4 जो दिया है वो बी में दिया है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं?
ज्यूगेन, यारदांग, लोएस। 1, 2 और 3 ये तीनों ही पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नुनाटक जो है वो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ नहीं हैं, स्थलाकृत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? दर्द और रोने की क्रिया का नियंत्रण डाइएन्सेफेलॉन द्वारा किया जाता है। आँख का संबंध अग्र मस्तिष्क से होता है। अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका जो दूसरा वाला है ये रॉन्ग है। आँख का संबंध अग्र मस्तिष्क से नहीं होता है, तो दूसरा देख लीजिए किसमें है, उसको एलिमिनेशन से हटा देंगे। पहले में है, ए में है, बी में है और डी में है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो कथन है वो असत्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? बी, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक वायरल जेनेटिक रोग है। यह मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका जो ए वाला कथन है वो सत्य है। यह दूसरा वाला जो है वो सही नहीं है। कोरोना वायरस जो था वो मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की गति और संचलन में सहायक है? बी, संकुचनशील प्रोटीन जो है वो मानव शरीर की गति और चलन में सहायक करती है। नेक्स्ट है, काली खांसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें रॉन्ग बताना है। इसका कारक हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इसे धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक ही कथन नहीं, इसमें सत्य नहीं, इसमें असत्य बताना है, तो इसे धनुष टंकार के नाम से नहीं जाना जाता है। ये हमारा सही है और ये सही है और ये रॉन्ग है। धनुष टंकार वाला जो है वो रॉन्ग है। इसे धनुष टंकार के नाम से नहीं जाना जाता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग नहीं है? पराकोष, पत्राधार, पत्रवृंत एवं पत्रफलक तीनों ही पत्ती के भाग हैं। हैलोजन का समूह कौन सा तत्व रेडियोधर्मिता गुण प्रदर्शित करता है? एस्टेनिन। एस्टेनिन तत्व रेडियोधर्मिता का गुण प्रदर्शित करता है। जीवाणुओं को निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? मोनेरा। मोनेरा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिल्वर आयोडाइड, प्रोटोग्राफी, डाइक्लोरोमीथेन प्रशीतक, सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम वर्षा, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद। इसमें से बताना है कि कौन से हैं जो कथन सही सुमेलित हैं। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, सभी चारों युग्म। तो इसमें से जो है वो तीन युग्म सुमेलित हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा है ऑप्शन जो एक रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। बर्फ एकमात्र ठोस है जो अपने द्रव पर तैरता है। जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से कम होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 61 का निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महाजनपद दिया है और राजधानी दी है, तो इसमें से चेदी, सुमिति, मति और गंधार तक्षशिला पहला और तीसरा जो है वो राइट आंसर है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जिसने मौर्य काल में भारत की यात्रा की थी? राइट आंसर है
डायमेकस ने सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और इसने मौर्य काल में भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, मराठों द्वारा दी गई निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। सूरत की जो संधि हुई थी वो 1775 में हुई थी। बड़गांव की संधि जो हुई थी वो 1779 में हुई थी। सालाबार की संधि 1782 में हुई थी। वसीन की संधि जो हुई थी 1802 में हुई थी। इसलिए 3-1-4-2 हमारा राइट आंसर है। 3-1-4-2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धम्म का उद्देश्य नहीं था? सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण, ब्राह्मणवादी कर्म कांडों से मुक्ति, मानवता की प्रेरणा, प्रजा पर नैतिक विजय। हमारा ऑप्शन जो बी है ब्राह्मणवादी कर्म कांडों से मुक्ति, ये अशोक के धम्म का उद्देश्य नहीं था। बाकी ए, सी और डी तीनों था। 63 का एक बार फिर से देख लीजिए। सूरत की जो संधि हुई थी वो 1775 में हुई थी। बड़गांव की 1779 में हुई थी। सालाबार की 1782 में हुई थी। वसीन की संधि जो हुई थी वो 1802 में हुई थी। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो 3-1-4-2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राजकीय पत्राचार से संबंधित था? दीवान ए इंशा। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव हैं? राइट आंसर है बी 2 और 3। खरोष्ठी लिपि का विस्तार, शिलाओं पर शासन देश उत्तीर्ण कराने की प्रथा। निम्नलिखित में से कौन जीवक चिंतामणि के लेखक थे? सी तिरुकदेवर। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से किस शासक ने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने यवनचार्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? 68 का जो है वो कृष्णदेवराय है। राइट आंसर कृष्णदेवराय है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 69 का जो ए है 69 का ए जो है वो सही नहीं है। बीजापुर आदिल शाह संबंधित है। अहमदनगर निजाम शाही से संबंधित है। गोलकुंडा कुतुब शाही से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे? बी केवल 2 और 3। 2 और 3 जो थे वो सूफी संत सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लक्ष्य भुखमरी की समाप्ति, लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 9 असमानता को कम करना। केवल 3 युग इसमें भी सही हैं और एक युग्म जो है वो रॉन्ग है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य है? चौथा बाघ अभ्यारण्य जो है वो रानीपुर अभ्यारण्य है। ऑप्शन सी 73 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजातियों की संख्या में वृद्धि से खाद्य श्रृंखला से जटिलता आती है। जटिल खाद्य श्रृंखला जैव विविधता को हानि पहुंचाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा
वनों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 1 और 3 सत्य हैं, जो दूसरा वाला दिया है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मोटा अनाज नहीं है? डी जो है वो मोटा अनाज में नहीं आता है। बाकी ज्वार, बाजरा और रागी ये तीनों ही मोटे अनाज में आते हैं। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इसे जलीय लवणता की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन और तापमान इसके मुख्य सीमित कारक हैं। कम तापमान के कारण मछलियों की मृत्यु को विंटर किल कहा जाता है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। 1 और 3 सही है, बी वाला जो है वो गलत है, दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं। 76 है, हाल ही में प्रकाशित क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एन एजेंडा फॉर एक्शन नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ए, विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। 77, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वॉशिंग शब्द को स्पष्ट करता है? इसका राइट आंसर है डी, किसी कंपनी द्वारा पर्यावरण अनुकूलन का झूठा व्यवहार प्रदर्शित करना। नेक्स्ट देखते हैं, रसायन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। नाइट्रोजन चक्र में एना, बीना तथा नोस्टोक नामक शैवाल भाग लेते हैं। तीसरा, फास्फोरस चक्र में सूक्ष्म जीव भाग नहीं लेते। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। 79, रेड टाइड की घटना को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती है। निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? डी, फाइटोप्लैंक्टन में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज द्वारा घोषित प्रथम 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में शामिल भारत की मामूल गुफा किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर है इसका डी, मामूल गुफा जो है वो मणिपुर में अवस्थित है। सॉरी, मणिपुर में नहीं, मेघालय में अवस्थित है, गलती से वो मणिपुर हो गया। मामूल गुफा जो है वो मेघालय में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज भंडार प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों के निक्षेप पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। 81 का जो राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म के निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। 82 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका ए, बी, सी तीनों सही है। जो डी वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। करणपुर झारखंड, तालचेर उड़ीसा, रानीगंज पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की विशेषता नहीं है? डी, 2 और 4 देवदार और सागवान। नेक्स्ट है, मूंगफली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय मूल का स्थानीय पौधा है। यह मृदा के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। भारत में कर्नाटक में इसका शीर्ष उत्पादन होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से कथन सत्य हैं? सही कथन को चूज करना है। तो जो
हमारा बी वाला है, यह मृदा के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, ये सही है। बाकी पहला और तीसरा दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित नंदी दुर्ग चित्र श्रेणी की चित्रा कसावा पहाड़ी से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों की भांति इसका मुहाना भी बंगाल की खाड़ी में है। इसका अपवाद क्षेत्र कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य है। जयमंगली, पापागनी और चित्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अनंतपुर एवं चिकबल्लापुर इसके किनारे बसे प्रमुख नगर हैं। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस नदी को संदर्भित करती है? सी को पेन्नार। 86 है, बनिहाल दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? धौलागिरी। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 87 का जो राइट आंसर है वो बी है। पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, फिर कंचनजंगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोरियालिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसमें वृद्धि होती है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। केवल एक ही सही है, जो बी वाला ऑप्शन है दूसरा वो रॉन्ग है। 89 है, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं? बी आरीय प्रतिरूप का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? बी दूसरा और तीसरा जो है वो सही सुमेलित है। पहला और चौथा जो है वो रॉन्ग है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयटम्बटूर में स्थित है, ये सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? सी व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? 92 का जो है वो राइट आंसर ए है। लद्दाख में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। लद्दाख में भारत का पहला है स्काई रिजर्व जो है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 93, भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? बी तमिलनाडु में भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि भारत में पहला, किसी स्टेट में जो पहला होता है, अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 6 माह से 5 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों को पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। दूसरा, एनीमिया से ग्रस्त विद्यालय जाने वाले 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण का प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। पहला जो है वो
रॉन्ग है। 6 माह से 5 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान नहीं किया जाएगा। पका के नहीं, उसको वैसे ही दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना का निर्णय लिया गया है? G7 के द्वारा। राइट आंसर है G7। 96 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन स्थापित की गई है? 96 का जो है वो है डी, उत्तर प्रदेश। ये ऐसे भी पूछ लेगा कि पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ पे स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश में। 97 है, हाल ही में बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। यह प्रतिमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा से स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी संबंधित है, जो कि बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला अध्यापकों की संख्या 42 है, विधायकों की संख्या 42 है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल में 7 महिला सदस्य हैं। इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो जो ऑप्शन ए है पहला, उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, बस यही कथन सही है। दूसरा और तीसरा कथन जो है वो असत्य हैं। आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। इसका जो ए है वो सत्य है, केवल एक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडियन रोड कांग्रेस हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का आयोजन किया गया है? ये कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, खारसी पूजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह त्रिपुरा का पारंपरिक उत्सव है। इसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। इसमें भगवान शिव की उपासना नहीं की जाती है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। केवल एक ही कथन सत्य है। यदि दो व्यक्ति ए तथा बी वार्तालाप कर रहे हो तो उनके पास खड़ा व्यक्ति सी उन दोनों व्यक्तियों की आवाज़ों की पहचान ध्वनि के किस गुण के आधार पर कर सकेगा? राइट आंसर है गुणता के आधार पर कर सकेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? 102 का जो है वो ब्रोमीन है। 103 का, निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञानी ने एक एंजाइम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बी, बीडल एवं टेंटक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खोज के लिए भौतिक विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? एक्स किरण के लिए भौतिकी विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। वह प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? निक्षेपण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में कमी आती है। लोहे में जंग लगना एक भौतिकी परिवर्तन है। 108वें का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन असत्य हैं। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में कमी नहीं आती, उसका वजन बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यौगिक दिया है और उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। जिंक फास्फाइड, चूहा विष, सिल्वर ब्रोमाइड, मतदान स्याही, सिल्वर नाइट्रेट, फोटोग्राफी, आयरिक क्लोराइड, सर्वविष रोधी। 190 का जो है वो बी है, केवल 1 और 4 सत्य हैं। जिंक फास्फाइड, चूहा विष, आयरिक क्लोराइड जो है वो सर्प विष रोधी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संभारिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके रासायनिक एवं भौतिक गुण इनकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। दूसरा है इनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, बी वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। 15वें स्थान पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। पहले है आपका मेघालय, उसके बाद है पंजाब, उसके बाद है सिक्किम, फिर लास्ट में हरियाणा। 113 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है। डी 16 अंकों की वृद्धि हुई है 2001 से 11 की तुलना में। 114 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में निम्नलिखित में से किस राज्य में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है। ए राजस्थान में। राजस्थान में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है। इसका जो था वो राजस्थान था। और क्वेश्चन नंबर 115 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ए लक्षद्वीप। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। बी श्रावस्ती। निम्नलिखित में से किस जनपद में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान स्थित किया गया है। ये जो है लखनऊ में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इटौंजा झील जो है वो लखनऊ में है। बकीरा झील ताल संत कबीर नगर में। शुक्र ताल जो है मुजफ्फरनगर में। देवरिया ताल जो है वो कुशीनगर में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है प्रख्यात गजल गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराने से संबंधित हैं। 121 है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा में उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। डी बनारस अखबार। बनारस अखबार हिंदी भाषा में उत्तर प्रदेश का पहला। 122 का जो है वो ऑप्शन ए है। पहला जो है आपका गोरखपुर है, उसके बाद अयोध्या है, फिर वाराणसी है और फिर अंत में गाजियाबाद है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले की औसत साक्षरता दर सर्वाधिक है। गौतम बुद्ध नगर। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, गौतम बुद्ध नगर। निम्नलिखित में से
कौन सा उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है? सोनभद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है। इनमें से ही बताना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद को महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है बी, महोबा को। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की जाती है तो उसके निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होंगे? तरलता में कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, निवेश हतोत्साहित। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केवल 1 और 3, दूसरा जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा बीमारू राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई है? आशीष बोस के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा बीमारू राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई है? आशीष बोस के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की गई है? नचिकेत मोर के सुझाव पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने असंतुलित विकास सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है इसका ए, आर्थर लेविस ने। 131 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत में रेलवे विकास से कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों को क्षति हुई है। आर, रेलवे के संचालन से ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजारों में आपूर्ति में वृद्धि हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाज सुधारक ने सम्मति आयु अधिनियम 1891 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बी एम मालाबारी। 133 है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। निम्नलिखित में से किस नाटक में निर्धन चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? डी में मृच्छकटिकम में। प्राचीन भारत के किस विश्वविद्यालय में किसी विद्यार्थी के प्रवेश में पूर्व विश्वविद्यालय के द्वार पंडित द्वारा उसकी योग्यता प्रशिक्षण किया जाता था? सी, विक्रमशील विद्यालय। 136 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 40 वो पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 42 मातृत्व सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा। अनुच्छेद 47 पोषक आहार स्तर में सुधार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 4 और 3 यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्य सूची का विषय नहीं है? राइट आंसर है विद्युत। नेक्स्ट है, नीति कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत विपक्षी दलों द्वारा सरकार से निम्नलिखित कौन सी मांग की जाती है? ए, मांग की राशि को घटाकर ₹1 किया जाए। 139 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना का सुझाव दिया था? अशोक मेहता जो थे वो द्विस्तरीय समिति का सुझाव दिए थे और बलवंत राय मेहता जो थे वो त्रिस्तरीय समिति का सुझाव दिए थे। 140 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से केवल 2 युग्म सही हैं। ये अनुच्छेद है और आपके लिए ये होमवर्क है। आपको बताना है कि इसमें से 2 कौन से हैं जो असम्मिलित हैं और वो दोनों किस अनुच्छेद से संबंधित हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष की शुरुआत की है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत एवं फ्रांस की वायु सेनाओं के संयुक्त अभ्यास गरुड़ आयोजन का निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जोधपुर एयरबेस पर। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक खेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका जो है केवल 2 युग्म सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न 8वें पुरुष T20 विश्व कप में निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? सैम करन को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 132वां। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कुशियारा नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। केवल 2 और 3 जो हैं वो कथन सत्य हैं, बाकी 1 और 4 जो हैं वो आपके असत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य है? गोवा। राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो ए है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। तो ये टेस्ट सीरीज जो है वो पूरा हो गया। ये संस्कृत IAS का टेस्ट सीरीज है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके एग्ज़ाम में अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा और ये जो क्वेश्चन वाले हैं उसको भी टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी के जितने भी टेस्ट हैं आपको इसी चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।